हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए मॉडल फैमिली की फाइनल एपिसोड को। मूवी की शुरुआत में हमें एक्सीडेंट एरिया का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं सारी पुलिस आ जाती और मामले की जाँच करने लगती है। मौके पर जूहून भी होती, वो चायंग की बातें याद कर रही होती कि वो उस पुलिस वाले का नाम बता देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यंगसो को पता चल जाता है कि सुपीरियर रिंग का मैसेंजर उसको ढूंढना है, तो वो अपना सामान पैक करके जाने लगता है क्योंकि उसने उसको मारने की धमकी दी है। और दूसरी तरफ हमें सुपीरियर रिंग के मैसेंजर को दिखाया जाता है, जहां पर हमें उसकी रियल आइडेंटिटी पता चलती है। वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का पुलिस अधिकारी होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। डोंगा के बेटे की सर्जरी होने वाली होती, तभी उसके कुछ टेस्ट कराए जाते। इसके बाद हम देखते हैं डोंगा घर जाता है, तभी उसके पास गैंगचुल का फोन आता और वो उसे कहता है कि सुपीरियर रिंग सभी अपने रास्ते के कांटे हटाने वाले, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जहां पर हम देखते डोंगा का कोई आदमी पीछा कर रहा होता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। पुलिस अधिकारी जीहून को डांट रहे होते और उससे कहते ये हादसा तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बैकअप पुलिस नहीं ली थी और तुम सब कुछ अकेले करना चाहती थी। पुलिस अधिकारी जीहून और उसके आदमियों को सस्पेंड कर देते हैं और ये सारा काम वो मुंजंग को संभालने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जीहून डोंगा के पास जाती और उससे कहती तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सच बता सकते हो। अगर ये सारा मैटर मुझे खुद पता चला और मुझे पता चला कि तुम गैंगचुल के साथ काम कर रहे, तो इसका अंजाम बुरा होगा और ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती। तभी गैंगचुल का आदमी उसको आकर बताता है कि डोंगा से आज पुलिस वाली मिली थी, तुम्हें उसको मार देना चाहिए। आप उस आदमी के लिए खुद को खतरे में क्यों डाले। तभी गैंगचुल के पास एक मैसेज आता है कि आप कहाँ, और सभी एक्सीडेंट के बाद छुपे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुपीरियर रिंग के आदमी चायंग और यंगसो के पास आते हैं, जहां दोनों लोग छुपे होते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। फिर वो एक कब्र खोदते हैं जिसमें चायंग और यंगसो को डाल देते हैं। फिर मैसेंजर आकर उनसे कहते हैं तुम हमारे साथ धोखा कर रहे थे, तुम अपना अलग बिजनेस करना चाहते थे, चलो मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूँ। तुम दोनों अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले जो गोली एक दूसरे को मार लेगा वो जिंदा बच जाएगा। तभी चायंग जल्दी से गन उठाकर यंगसो को मार देता है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था और वो यंगसो को पहले से ही धोखा दे रहा था। वो चाहता था यंगसो सीट से हट जाए तो चायंग खुद बैठ जाए, इसीलिए सुपीरियर रिंग के मैसेंजर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसे पैसे देने की बात कर रहा था। इसके बाद चायंग डोंगा की कॉलेज जाता और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे गैंगचुल के बारे में पता करके बता दोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को उससे बचा लूंगा। वहीं दूसरी तरफ गैंगचुल का आदमी उसके पास आकर कहता है सुपीरियर रिंग अपने कांटे के रास्ते हटा रहे, तो आपको भी छुपना चाहिए, और उसे ये भी बताते हैं यंगसो की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चायंग ये सोच रहा होता है जब उसे सुपीरियर रिंग की मैसेंजर ने छोड़ा था तो उससे कहा था अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो पहले गैंगचुल और फिर प्रोफेसर को मार दो। वहीं दूसरी तरफ गैंगचुल डोंगा को बता देता है उसने अपने घर के पीछे जो बॉडी दफनाई वो एक पुलिस वाले की है। मरे हुए पुलिस ऑफिसर के फोन को देखने से डोंगा को पता चलता है कि उसकी वाइफ का उसके साथ अफेयर था और साथ में जीहून के साथ भी उसका अफेयर था। ये सोचकर वो काफी उदास होता है। तभी हम देखते हैं डोंगा का कोई आदमी पीछा कर रहा था। फिर डोंगा चायंग को फोन करके कहता है मैं तुम्हें गैंगचुल का पता बता दूंगा, तो मेरी फैमिली को इन सब से दूर रखना। वहीं दूसरी तरफ डोंगा के फादर जूहून के पास जाकर कहते हैं कि गैंगचुल ने मेरी बेटी की फैमिली को मारने की धमकी दी है, इसीलिए वो मजबूर है और कुछ नहीं बोल पा रहा है पुलिस वालों को। तुम पुलिस वालों का काम है पब्लिक को बचाना। तो जूहून कहती मैं केस से निकाल दी गई हूँ। वहीं दूसरी तरफ डोंगा चायंग को लेकर गैंगचुल के ठिकाने पे जा रहा होता है। तभी चायंग सोचने लगता है कि जूहून ने उससे कहा था कि वो उसे बचा लेगी। तभी वो अपना दूसरा फोन निकालता और उसे एक रिकॉर्डिंग भेजता। उस रिकॉर्डिंग में पुलिस वाली मुंजंग किसी ड्रग डीलर से कह रही होती है कि जो ड्रग डीलर नया आया है वो पुलिस वाला है और उसने मुझे देख लिया है, तो तुम उसे जान से मार दो। ये सुनने के बाद जूहून काफी शॉक्ड होती है। फिर वो रिकॉर्डिंग वो पुलिस वाले शिन को देती जो उसका दोस्त होता है। डोंगा चायंग को एक अड्डे पे ले जाता है जहाँ पर गैंगचुल के आदमी पहले से ही होते और उससे कहते हैं तुम गैंगचुल को मारना चाहते थे। वो लोग चायंग को जान से मार देते हैं। उसको मारता देखकर डोंगा काफी
घबरा जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद डोंगा गेंगचुल के आदमी से कहता है हमारे बीच ये बात नहीं होगी कि तुम चायंग को मार दोगे। तो वो अपने घर जाने के लिए डोंगा से कहता है। वहीं गेंगचुल के पास एक फोटो आती और उसे उस मैसेज में बताया जाता है कि यही जगह पे सुपीरियर रिंग के सारे मैसेंजर मैसेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोंगा जब अपने घर जाता है तो देखता है कि पुलिस वालों के पास सर्च वारंट है और वो उसके घर की खुदाई कर रहे होते, जहाँ पर वो काफी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने अपने घर के पीछे लाशें गाड़ी होती। फिर जून डोंगा के पास आती और उससे कहती मैंने तुमसे कहा था अगर मुझे पता चल गया तो बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। लेकिन डोंगा के घर में कुछ न होने की वजह से पुलिस को वापस जाना पड़ता है। ये देखकर डोंगा काफी शॉक्ड होता है। फिर डोंगा के फादर उसके पास आते हैं और वो डोंगा से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारे घर के पीछे लाश देखी तो मैंने उसको खोद कर वहाँ से निकाला और तुम्हारे पड़ोसी के घर के पीछे दफना दिया। अपने घर के पीछे लाशें कौन दफनाता है? ऐसा मत करो कि तुम इतना आगे बढ़ जाओ और तुम्हारी फैमिली छूट जाए जैसे मैं तुमसे छूट गया हूँ। हमेशा याद रखना तुम्हारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं गेंगचुल उसी अड्डे पे पहुँच जाता है जो सुपीरियर रिंग के मैसेंजर का मैसेज भेजता था। गेंगचुल कहता है कि इस चेन में कितने लोग जुड़े और सुपीरियर रिंग कहाँ मिलेंगे। तो आदमी कहता है मुझे सिर्फ मैसेज करने के पैसे मिलते थे। फिर गेंगचुल उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगा उसी पुलिस वाले का वीडियो देख रहा होता है किस तरह एक्सीडेंट हुआ था, जिसे देखकर डोंगा काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गेंगचुल दिखाया जाता है। गेंगचुल अपने साथ उसी आदमी को लेकर आता और वो एक जगह पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जून पुलिस वाले के पास जाती जहाँ पर वो उसको डांट रहे होते। तभी मूंजंग कहने लगती आप अपने पुलिस वाले को कैसे डांट सकते हैं, हम एक फैमिली है। तो जूहून कहती हम कोई फैमिली नहीं, हमसे अच्छे तो वो गैंगस्टर है, कम से कम एक दूसरे को धोखा नहीं देते। मूंजंग ये बातें काफी नोटिस करती है। इसके बाद जूहून घर में जाके काफी उदास होती। तभी उसके पास शिन एक मेमोरी कार्ड लेकर आता और उससे कहता है देखो मुझे क्या मिला है, ये एक डैश कैमरे की रिकॉर्डिंग है। तभी जूहून के पास डोंगा का मैसेज आता और वो उसी जगह की फोटो भेजता है जहाँ पर इंस्पेक्टर दफन होता है। वहीं दूसरी तरफ मूंजंग जूहून की बातें याद कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके डैश कैम की मेमोरी कार्ड गायब है। और दूसरी तरफ हम देखते जूहून वहाँ पर जाकर खुदाई करने लगती और उसे इंस्पेक्टर हानचुन मिल जाता है। ये देखकर वो काफी उदास होती और रोने लगती है। वहीं इंस्पेक्टर शिन दिखाया जाता है जो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके ऑफिस में मूंजंग आ रही तो रिकॉर्डिंग रोक देता है। यहाँ पर वो समझ चुका होता है कि वो जूहून से मिलने आई है और वो शायद डैश कैमरे की मेमोरी कार्ड भी लेने आई है। तभी मूंजंग जूहून के बारे में पूछती तो शिन कहता है वो बाहर गई। फिर वो कहता आप कुछ लेंगे? तो वो कहती हाँ मैं कॉफी लूंगी। और ये बोलने के बाद वो उसे गोली मार देती है। फिर जूहून आकर देखती कि इंस्पेक्टर शिन को किसी ने गोली मार दी तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाती, जहाँ पर हम देखते वो शिन का मोबाइल देखती है। शिन ने अपने फोन में जब मूंजंग आई होती तब रिकॉर्डिंग लगा के रखी होती जब उसने उससे पूछा था कि कॉफी लूंगी, उसके बाद उसने गोली मार दी थी। ये देखकर जूहून समझ जाती कि अब पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती जो उसके साथ निकाल दिए गए थे और वो रिकॉर्डिंग उन्हें देती और कहती इन्हें संभाल के रखना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सुपीरियर रिंग का मैसेंजर जो पुलिस वाला होता है वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे मैसेज करके बुलाया जाता है और वो देखता है कि गेंगचुल पहले से मौजूद होता है और गेंगचुल यहाँ पर उसके साथ फाइट करने लगता है, जहाँ पर दोनों के बीच काफी फाइट होती है। गेंगचुल उसे मारने वाला होता है तो सुपीरियर रिंग का मैसेंजर कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं पता है क्या हो सकता और तुम्हें सुपीरियर रिंग का पता भी नहीं लग पाएगा। इस चेन में कितने लोग जुड़े हैं तुम्हें ये भी नहीं पता चल पाएगा। तभी हम देखते गेंगचुल उसे गोली मार देता और उसका फोन निकाल कर वहाँ पर सब जगह केरोसिन डाल देता है और उसके ही फोन से उसकी फोटो क्लिक करके कहता है कांटेक्ट करो मुझे। वो पता लगाना चाहता है कि असली बॉस कौन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते जूहून सीधा पुलिस स्टेशन में जाती है और अपनी गन उठा के मूंजंग को पुलिस स्टेशन के सामने ही मार देती है, जिसके बाद जूहून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हमें गेंगचुल का दिखाया जाता है जिसने उस जगह पर आग लगा दी होती और सारे सबूत मिटा दिए थे। सुपीरियर रिंग को मैसेज भेजकर वो देखना चाहता है इस चेन में कितने लोग जुड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ जूहून को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और ये भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर शिन की मौत हो चुकी है। मीडिया में ये भी खबर हो जाती है कि इंस्पेक्टर मूंजंग ड्रग माफिया से मिली थी, इसीलिए जूहून ने उन्हें गोली मार दी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगा को पता चलता है कि उसके बेटे के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बेटे का सूटेबल हार्ट न मिलने की वजह से उसके बेटे की सर्जरी
पूरी नहीं हो पाएगी। तभी डोंगा का बेटा डोंगा से कहता है, जब भी मैं बीमार होता तो हमारी फैमिली क्लोज आ जाती, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा बीमार रहूँ। अब डोंगा की वाइफ भी उसे डिवोर्स न देने का फैसला करती और वो कहती कि तुमने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ गैंगचुल भी सुपीरियर रिंग के मैसेज का इंतजार कर रहा था और तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते डोंगा फैसला कर लेता है कि वो पुलिस को सारी बात बताएगा। तभी उसके पास एक फोन आता है। फोन में उससे कहा जाता है, अगर तुम अपनी फैमिली की जान चाहते हो तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। शायद इसका नेक्स्ट सीजन बनाया जाए, तभी हमें उसमें पता चलेगा कि असली सुपीरियर रिंग कौन है और डोंगा के पास किसने कॉल करी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।